से हुई थी। उसकी यह शादी उसकी बुआ ने करवाई थी। शादी के बाद ससुराल आए निर्जा को 8 महीने हो गए थे। इन 8 महीनों में उसे पता चला कि सोनू की इस घर में कोई इज्जत नहीं है। निर्जा अपने ससुराल में अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। धीरे धीरे निर्जा को यह समझ आने लगा था कि उसकी सास अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वह शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और हर महीने घर चलाने के लिए पैसे भी वही भेजता था। निर्जा का देवर अपने भाई सोनू से पहले ही अपनी पसंद की लड़की से शहर में शादी कर चुका था। जब सोनू 10वीं क्लास में पढ़ता था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके पिता की बाजार में एक छोटी सी राशन की दुकान थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद सोनू उसी दुकान पर रहने लगा और उसी से घर खर्च और अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी देखने लगा। धीरे धीरे करके उसे अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर शहर भेज दिया, जहां वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता और नौकरी और पैसे के घमंड में वह अपने भाई को पूछता भी नहीं था। जिस भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़कर उसे पढ़ाया लिखाया, उसे लायक बनाया कि वह शहर में जाकर काम कर सके। सोनू की शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं थी। तो निर्जा की बुआ यह रिश्ता लेकर आई। सोनू की मां अब काम करते करते थक गई थी, इसलिए उसे तो सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी। तो निर्जा से सोनू की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद निर्जा को यह महसूस हुआ कि उस घर में सोनू की कोई भी इज्जत और मान सम्मान नहीं है और ना ही कोई भी उसके खाने पीने का ध्यान देता है। सोनू जब सुबह दुकान पर जाता तो उसे रात की रखी हुई बासी रोटी और अचार खाने को उसकी मां दे देती और दोपहर को उसके साथ टिफिन में केवल प्याज रोटी और चटनी ही खाने को देती। जो थोड़ी बहुत सब्जी बनती वो उसके साथ खुद ही खा लेती। निर्जा को यह देखकर बहुत बुरा लगता। एक दिन निर्जा सोनू के साथ बाजार गई और बड़ी शौक से उसके लिए चार खाने का टिफिन खरीद कर ले आई। उसने सोचा कि मैं सोनू को बढ़िया खाना बनाकर दूंगी। अगले दिन सुबह जब सोनू दुकान चला गया तो उसने दाल चावल रोटी सब्जी और अचार बनाया और टिफिन में पैक कर जब वो दुकान जाने के लिए निकली तो निर्जा की सास ने उसके हाथ से टिफिन छीनकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, बहू किससे पूछकर तूने इतना सब कुछ बनाया? तुम्हें पता भी है दाल और तेल कितने महंगे हो गए हैं। मेरा छोटा बेटा राशन भरवाता है। तुम्हारे पति की कमाई तो सिर्फ उसकी दुकान में ही लग जाती है और वैसे भी तुम्हारा पति करता क्या है? दिन भर दुकान में खाली ही तो बैठा रहता है। तो फिर उसे 56 भोग परोसने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो चुपचाप यह अचार और रोटी ले जाओ। दर्द के मारे निर्जा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने आप को संभालते हुए निर्जा ने अपनी सास से कहा, माँ जी जो दुकान पर बैठता है क्या उसे अच्छा खाने की जरूरत नहीं पड़ती? क्या उसे भरपूर पोषण की जरूरत नहीं है? माँ जी आखिर वह भी तो आपके बेटे हैं ना। आप देखती नहीं है कैसे उनका चेहरा सूख सा गया है, उनके शरीर से हड्डियां दिखाई देने लगी हैं। अगर उनका खाने पीने का ध्यान नहीं रखूंगी तो उनकी तबियत खराब हो जाएगी। आप मुझे तो ढंग का खाना नहीं देती और सबसे कहती हैं कि मैं दिन भर घर में बैठकर आराम करती हूँ। चलिए मैं तो चुपचाप सह लेती हूँ क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन वह तो दिन भर कितना भाग दौड़ करते हैं। घर से लेकर दुकान तक का सारा काम उन्होंने अकेले ही संभाल रखा है। अगर उनकी दुकान अच्छी नहीं चलती तो इसमें उनकी क्या गलती है? मैं तो आपकी बहू हूँ, मेरा खाना पीना आपको पसंद नहीं आता, लेकिन वह तो आपके बेटे हैं, आप उनके साथ ऐसा क्यों करती हैं? बोलते बोलते निर्जा रो पड़ी। तो उसकी सास ने गुस्साते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझसे सवाल जवाब करेगी? लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, कुछ ज्यादा ही राशन पानी खिला दिया है, तभी तो तेरी जबान इतनी फटाफट चल रही है। आज तू दुकान पर खाना लेकर नहीं जाएगी और आज दिन भर तुझे भी कुछ नहीं खाना है, तभी तेरे और तेरे पति की अकल ठिकाने पर आएगी। इतना कहकर उसकी सास ने उसे एक जोरदार धक्का मारा। वह नीचे जमीन पर गिर पड़ी। तभी उधर से सोनू दौड़कर निर्जा के पास आया और उसे उठाते हुए बोला, आज तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ सुनने को मिला। निर्जा आंसू लिए सोनू की तरफ देखने लगी। पीछे दरवाजे पर खड़ा सोनू अपनी माँ और निर्जा की सारी बातें सुन रहा था। तो निर्जा सब पकाकर सोनू की तरफ देखने लगी। उसे भराए हुए गले से कहा, मैंने सब सुन लिया है। तुम किस तरह से माँ को मेरे खाने के लिए समझा रही थी, लेकिन निर्जा वह माँ है मेरी। अगर वह मेरे बारे में नहीं सोचती तो फिर वह तुम्हारे समझाने से क्या ही सोचेंगी। सोनू की बात सुनकर उसकी माँ फुफकारते हुए बोली, तो बहू के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? तो सोनू ने कहा, माँ मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। इसी दुकान के दम पर मैंने घर संभाला था। आज अगर मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही क्योंकि शहर में बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपनी दुकान बढ़ा सकूं और अब छोटा भी कमाने लगा है, इसलिए तुम उसकी कमाई पर घमंड करने लगी हो। मैं उसी दुकान से काम कर छोटे को पढ़ाया लिखाया कि वह इस लायक बन पाए और आज तुम उसी की कमाई पर घमंड कर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। माँ अगर घर परिवार में पैसे कमाने से ही इज्जत बनती है तो मैं भी तुम्हें पैसे कमाकर दिखाऊंगा। मैं भी शहर जाऊंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह में यहाँ पर पड़ा हुआ था कि भले ही 4 पैसे कम है, लेकिन मैं अपनी माँ के पास तो रहूंगा। लेकिन तुम्हें जब मेरी कोई कदर नहीं है तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? तुम्हारे लिए तो मैं इस छोटी सी दुकान को लेकर गांव में पड़ा हुआ था, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मैं इस दुकान को लेकर क्या करूं? जब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। तभी सोनू की माँ गुस्से में बोली, हाँ तो धमकी किसको देता है? चला जा यहाँ से, तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुझे इस घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मैं भी अपने छोटे बेटे के पास चली जाऊंगी, वहाँ मैं आराम से रहूंगी। तेरे क्या है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, यहाँ भी भूखे मर रहा है और जहाँ जाएगा वहाँ पर भी भूखे ही मरेगा। यहाँ पर रहने पर कम से कम मेरा छोटा बेटा तुम लोगों का खर्च तो उठा रहा था, लेकिन जहाँ जाओगे वहाँ तो तुम भूखे ही मरोगे। यह कहकर सोनू की माँ तनतनाते हुए घर से बाहर चली गई। सोनू से यह सब सहा न गया। सोनू एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। आज चोट उसके स्वाभिमान पर लगी थी। उसका मन भी अपनी माँ और भाई के प्रति उचाट हो गया। आज उसकी माँ ने उसे और उसकी पत्नी को इतना कुछ सुना दिया तो फिर इस घर में रहने का क्या मतलब है? सोनू चुपचाप सर झुकाए अपने कमरे में गया और निर्जा को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। बरसों से दबा हुआ दुख का लावा आज फूटकर बाहर आ गया। वह रो रो कर निर्जा से कहने लगा, मैंने हमेशा अपने परिवार को अपना माना, उसे प्राथमिकता दी, लेकिन जब आज मेरा बुरा वक्त आया है तो इस परिवार ने मुझे छोड़ दिया। एक तरफ रोते जा रहा था और दूसरी तरफ अपना सामान बांध रहा था। निर्जा भी उसकी मदद करने लगी। थोड़ा ही सामान था, पैकिंग जल्दी पूरी हो गई। जाने के लिए जब सोनू घर से बाहर निकला तो उसकी माँ ने कहा, सुन जा तो रहा है लेकिन दुकान की चाबी देते हुए जा, वह दुकान मेरी है। यह सुनते ही सोनू ने दुकान की चाबी अपनी माँ के हाथों में पकड़ा दी और माँ के पैर छुए तो उसने मुंह फेर लिया। इस बात से सोनू को बहुत चोट लगी। वह चुपचाप निर्जा को लेकर वहाँ से चला गया। जब वह बस स्टैंड पहुंचे तो निर्जा ने पूछा, हम चले तो आए पर जाएंगे कहाँ? कुछ सोचते हुए सोनू ने कहा, तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे कई बार शहर में काम करने के लिए बुलाया है, मैं उसी से जाकर मदद मांगता हूँ। जैसे ही रहने की व्यवस्था हो जाएगी मैं तुम्हें भी अपने साथ बुला लूंगा। यह कहकर सोनू ने निर्जा को उसके मायके पहुंचा दिया और खुद अपने दोस्त के यहाँ गया और सारी बात बताई तो उसने एक कंपनी में उसे काम पर लगा दिया। 3 महीने निर्जा अपने मायके में रही। उसके बाद जब सोनू ने डिपॉजिट देकर एक किराए का मकान ले लिया तो निर्जा को भी अपने साथ बुला लिया। वह जाकर निर्जा ने भी सिलाई की ट्रेनिंग ले ली। 2-3 महीने में ही निर्जा की भी सिलाई की ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब पति और पत्नी दोनों मिलकर काम करने लगे। वो महीने के अच्छे खासे 25 से 30 हजार कमा लेते। दोनों पति पत्नी मिलकर इतना तो कमाई लेते कि आराम से उनकी जिंदगी शहर में अच्छी कट रही थी। देखते देखते 5 साल बीत गए। इसी बीच पैसे जुटाकर और लोन लेकर उन्होंने अपने लिए फ्लैट भी ले लिया और आराम से अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन पता चला कि निर्जा मां बनने वाली है। 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। इस बीच उसने काम छोड़ दिया था। इतने लंबे समय
में सोनू एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं गया। उसने कई बार फोन करने कर हालचाल लेने की कोशिश की, लेकिन उसके छोटे भाई और उसकी माँ उसका फोन ही नहीं उठाया। फिर उसने भी फोन करना छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छे से अपने बेटे की परवरिश करने लगे। एक दिन गाँव से सोनू के एक दोस्त का फोन आया और उसने बताया कि उसकी माँ गाँव में ही रह रही है और बहुत बीमार है। यह सुनकर दोनों पति पत्नी भागते हुए गाँव पहुंचे। वहां जाकर देखा तो सोनू की माँ अंतिम सांसें गिन रही थी। सोनू और उसकी पत्नी निर्जा को देखते ही वह रोने लगी और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। तो सोनू ने पूछा, माँ तुम तो छोटे के पास थी, फिर तुम गाँव में अकेली क्या कर रही हो? तो उसकी माँ ने बताया कि उसका छोटा बेटा अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और उसे यहाँ गाँव पर अकेला छोड़ गया, यह कहकर कि वह उसे लेने आएगा। लेकिन सालों बीत गए, वह नहीं आया। आज मुझे पता चल गया है कि स्वार्थी लोग कभी किसी के नहीं होते। तेरे साथ गलत करने की ही सजा मैं भुगत रही हूँ। मैंने तुझसे केवल अपना मतलब निकाला और फिर तुझे दुत्कार दिया, उसी की सजा मुझे भगवान दे रहा है। मैंने यह घर और दुकान तेरे नाम पर कर दिया है क्योंकि उस पर केवल तुम्हारा ही हक है। यह कहते हुए सोनू की माँ ने अंतिम सांस ली। सोनू को इस बात का बहुत दुख हुआ कि अंतिम समय में जब उसकी माँ बहुत दुखी थी तो वह अपनी माँ के पास नहीं था, उसकी सेवा नहीं कर पाया। लेकिन यह उसके बुरे कर्मों का ही नतीजा था कि उसे इतनी सजा मिली। उधर उसका छोटा भाई बिजनेस के चक्कर में बैंक से काफी लोन ले लिया और लोन न भर पाने की वजह से उसे जेल हो गई। उसके छोटे भाई की पत्नी भी परेशान होकर अपने मायके लौट गई। सोनू ने ईमानदारी से 4 पैसे कमाए और उसके पास जीवन भर की खुशियां थी, लेकिन फिर भी सोनू को इस बात का अफसोस था कि मुश्किल वक्त में वो अपने परिवार का साथ न दे पाया। अब वह कर भी क्या सकता था। नियति ने ऐसा खेल रचा कि बुरा करने